दोस्तों, अखिलेश यादव यूपी का चुनाव अभी से ही बदलने में जुट गए हैं और यही वजह है कि उन्होंने अभी से ही युवाओं को साधने की जो शुरुआत है वो कर दी है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन भी किया जा सकता है, लेकिन यूपी में कोई कार्यक्रम हो उससे पहले अखिलेश यादव ने हैदराबाद में समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल जो है वो बनाकर रख दिया है और अब समाजवादी पार्टी को लेकर के हैदराबाद में पोस्टर भी लगने लगे हैं। तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, सब जानेंगे हमारे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अवंतिका और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। दोस्तों, जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार युवाओं का साथ देते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उसी कड़ी में युवाओं के लिए एक नई पहल लेकर आए हैं अखिलेश यादव, जो कि एआई से जुड़ी हुई है। अखिलेश यादव ने अपने एक पोस्ट में ऐलान करा है, एक पोस्ट में जानकारी दी है कि वो विजन इंडिया एआई समिट का जो आयोजन है, जो उन्होंने अभी बीते महीने भी किया है, उसका जो दूसरा आयोजन है वो 13 दिसंबर को हैदराबाद में करने जा रहे हैं और उसको लेकर के बकायदा खुद उन्होंने पोस्ट करते हुए ये जानकारी दी है। अब ये जो विजन इंडिया एआई समिट है, इस पर हम बात करेंगे, आपको और विस्तार से समझाएंगे क्या है, लेकिन अखिलेश यादव जो इस पोस्ट में बताने की कोशिश कर रहे हैं, पहले उसको समझते हैं। अखिलेश यादव ने ये जो पोस्ट किया है, इसके साथ ही उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें लिखा है विजन इंडिया। पीडीए का नया मतलब सुझाया गया है, प्लान डेवलप एसेंट। इसमें जो है तमाम जानकारी दी गई है, बताया गया है कि कैसे भारत एक ऐसा देश बन गया है जहां लोगों को हर कदम पर मुश्किल और संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में इन समस्याओं से निपटने के लिए समाजवादी पार्टी ने और खास तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऐसा रास्ता सोचा है जिसका नाम है विजन इंडिया। इसका मतलब बताया गया है कि एक सकारात्मक, यथार्थवादी, प्रगतिशील भविष्य की ओर ये विजन इंडिया हमें लेकर जाएगा। अब आप नाम से ही समझ रहे होंगे इसका अर्थ, यानी इंडिया को लेकर के जो सोच है, सकारात्मक चीजें हैं, उसको लेकर के जो तैयारी है वो की जा रही है। इसमें बताया गया है कि विजन इंडिया जो है प्लान, डेवलप और एसेंट है, एक ऐसी मुहिम है जो कि इनोवेशन, कोलैबोरेशन और प्रोग्रेस का प्रतीक है। इसकी मंजिल है नियो इंडिया। नियो इंडिया का निर्माण विजन इंडिया के तहत देश भर में आयोजित होने वाले सम्मेलनों और सेमिनारों के माध्यम से हमारा लक्ष्य है। यानी कि यहाँ पर अखिलेश यादव ये जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे विजन इंडिया के तहत जो तमाम लक्ष्य हैं वो साधने की तैयारी कर रहे हैं। प्लान उन्होंने बताया है कि भारत के उज्जवल भविष्य की कल्पना को प्लान करना, महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अवसरों और संभावनाओं की पहचान करना है। वो डेवलपमेंट को लेकर बात करते हैं, इसमें एक सेक्शन दिया है डेवलप, जिसमें बताया है संवाद, साझेदारी और समाधान आधारित तरीकों को बढ़ावा देना, जिससे हम डेवलप होकर जल्द ही विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सके। बेसिकली दोस्तों, ये जो विजन इंडिया का प्लान है वो एआई से जुड़ा हुआ है। आप भी जान रहे हैं कि अब जो आने वाला भविष्य है वो हमें एआई की तरफ ले जा रहा है। तमाम नए नए ऐसे टूल्स आ चुके हैं, फीचर्स आ चुके हैं, कई ऐसे काम हैं जो एआई मिनटों में कर दे रहा है, सेकंडों में कर दे रहा है। उसी की ट्रेनिंग देने के लिए, युवाओं को उसके बारे में और ज़्यादा समझाने के लिए, बताने के लिए और उनको क्रिएटिव बनाने के लिए जो है अखिलेश यादव ने इस पहल की शुरुआत की है। इस पहल की शुरुआत इससे पहले भी हो चुकी है, जिसकी जानकारी भी अखिलेश यादव ने दी थी। इससे पहले 16 नवंबर 2025 को बेंगलुरु में एक स्टार्टअप समिट रखा गया था। उस दौरान भी अखिलेश यादव ने इसको लेकर के खुलकर बात की थी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा था और कहा था कि वो भले ही चुनावों के वक्त युवाओं को लुभाने की कोशिश करें, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद वो युवाओं को भूल जाते हैं। इस वजह से अखिलेश यादव ने कहा था कि हमने अभी से ही एक ऐसी पहल की शुरुआत की है और ये जो पहल है वो अगर हमारी सरकार यूपी में आती है उसके बाद भी जारी रहेगी और देश भर में होगी। इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने बेंगलुरु से की थी। इसके पीछे भी बड़ी वजह है, आप जानते हैं बेंगलुरु आईटी हब है इंडिया का। तमाम जो देश के कोने कोने से लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो बेंगलुरु जाते हैं, वहाँ पर काम करते हैं, सीखते हैं। वहाँ पर कई क्रिएटिव लोग भी हैं माना जा रहा है। इसी वजह से अखिलेश यादव ने वहां से इसकी शुरुआत की है। इसका दूसरा आयोजन हैदराबाद में होने जा रहा है और 13 तारीख को ही इसका आयोजन होगा। इसको लेकर के भी बड़े पैमाने पर तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। अखिलेश यादव खुद इन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम में तमाम जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो तमाम चीजें जानते हैं, उसके बारे में समझते हैं, वो वहां पर पहुंचेंगे और युवाओं को इसके बारे में जानकारी देंगे। यानी कि आप सोचिए कि अखिलेश यादव एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे
नेता हैं जो ये नहीं सोच रहे हैं कि चुनाव आ रहा है तो हम जो है फ्रीबीज बांटें, हम फ्री की घोषणाएं करें। वो युवाओं को एक ऐसे भविष्य की तरफ ले जाना चाह रहे हैं जहां पर युवाओं को किसी पर डिपेंड ना होना पड़े, किसी सरकार पर डिपेंड ना होना पड़े, वो खुद के लिए तमाम चीजें जाने, समझें और करें। इस वजह से अखिलेश यादव ने एक विचारधारा बनाई है, अखिलेश यादव ने एक जनता से वादा किया है और उस कड़ी में अब काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव बेसिकली देखिए 2027 में विधानसभा चुनाव है, उसको ध्यान में रखकर भी काम कर रही हैं, लेकिन युवाओं को लेकर के उनका जो सोचने का तरीका है वो उन्हें काफी नेताओं से अलग बनाता है, खासतौर पर सत्ताधारी पार्टी से अलग बनाता है। अब क्योंकि चुनाव है और ऐसे में राजनीतिक पार्टी है तो चुनावों पर भी थोड़ा डिस्कशन हो जाना चाहिए। तो जो तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो अखिलेश यादव के इस कदम को चुनावों से भी जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब यूपी में चुनाव होगा तो उससे पहले अखिलेश यादव अपनी एक ऐसी टीम तैयार करने जा रहे हैं जो कि अखिलेश यादव को चुनावों में फायदा पहुंचाएगी। अखिलेश यादव युवाओं से तो कनेक्ट हो ही रहे हैं, साथ ही वो महिलाओं को लेकर के भी ऐलान कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने महिलाओं को 40,000 रुपए देने का ऐलान किया था। तो अखिलेश यादव अब MY समीकरण को साध रहे हैं और आने वाले दिनों में MY समीकरण ही उन्हें जीत की ओर ले जा सकता है और उनके वोट बैंक को बढ़ा सकता है। अखिलेश यादव ने इसको लेकर के अभी से ही शुरुआत कर दी है। जब आयोजन होगा, खास तौर पर जिस कार्यक्रम की हम आपको बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, बात कर रहे हैं हैदराबाद में, उस दौरान भी अखिलेश यादव अपनी जो तमाम चीजें हैं, उनके क्रिएटिव विजन है वो शेयर कर सकते हैं। उस पर भी सभी को इंतजार है कि आखिर क्या जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आएंगी। इसके अलावा अखिलेश यादव ने जनता से यह भी कहा है कि वो इस आयोजन को धीरे धीरे पूरे देश में कराएंगे। उनका पहला जो लक्ष्य है वो युवाओं को जो है काफी ज्यादा आगे बढ़ाना है, तमाम चीजें सिखाना है। तो अखिलेश यादव के इस प्लान पर जो काम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। इसका दूसरा आयोजन होने जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या तमाम जो चीजें हैं वो निकलकर सामने आती हैं। फिलहाल अखिलेश के इस प्लान को लेकर आप क्या सोचते हैं और जिस तरीके से वो इस प्लान पर काम कर रहे हैं उसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।